एक एलिवेटर है, इसकी हाइट है 2.7 मीटर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये ऊपर एक्सेलरेट होना चालू होता है। इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2 सेकंड के बाद एक बोल्ट है जो कि सीलिंग से खुलता है और गिरता है। आपको बताना है उसका बोल्ट का जो फ्री फॉल है ना, फ्री फॉल का इंटरवल कितना है, मतलब कि उसको सीलिंग से फ्लोर तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में उसने पूछा है कि एलिवेटर का जो शाफ्ट है उसके रेस्पेक्ट में व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बोल्ट इन दिस टाइम इंटरवल विद रेस्पेक्ट टू द शाफ्ट ऑफ द एलिवेटर। दूसरे पर हम बाद में आएंगे, पहले तो सिंपल क्वेश्चन देखो। एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम तो रिलेटिव होगा नहीं, चाहे आप एलिवेटर के रेस्पेक्ट में देखो या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो, उसको सीलिंग से फ्लोर ऑफ द एलिवेटर तक आने में जितना भी टाइम लगना वो लगेगा। आप चाहे यहाँ पे बैठ के कैलकुलेट कर लो या यहाँ पे बैठ के कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में हम देख लेते हैं। तो एलिवेटर के अंदर का जो सिस्टम है ना, चूँकि एलिवेटर में ऊपर एक्सेलरेशन है, इसलिए अंदर के सिस्टम के लिए जो इफ़ेक्टिव जी है ये इतना हो जाएगा। तो इफ़ेक्टिवली अंदर से देखा जाए तो इफ़ेक्टिवली ये बोल्ट इतने एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है और इसको कितना गिरना है 2.7 s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो गिरने में इसको टाइम कितना लगेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इतना टाइम आ रहा है 0.7 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। ये टाइम की वैल्यू हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है ना वो समझाना पड़ेगा हमें आपको, उसके लिए टाइम की वैल्यू सामने रहनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में इसने ये बोला है एलिवेटर का जो शाफ्ट जो होता है ना वो तो फिक्स होता है। तो शाफ्ट अगर फिक्स रहेगा, मतलब कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो फिक्स है, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें देखो ज़रा ध्यान से समझना बात को। 2 सेकंड चलते चलते तो एलिवेटर में वेलोसिटी आ चुकी है और जो बोल्ट उसके साथ सीलिंग पर अटैच्ड है उसमें भी वेलोसिटी आ चुकी है। तो जिस टाइम पर वो सीलिंग से छूटेगा उस टाइम पर उसमें ऊपर की ओर एक वेलोसिटी होगी v इक्वल टू यू प्लस ए। ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है इतने से, उसमें इतनी वेलोसिटी आ चुकी है। ठीक है, तो अब ये ऊपर जाएगा, पहले ऊपर जाएगा फिर ये नीचे जाएगा। डोंट वरी, एलिवेटर उससे ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये आदमी देखेगा इसको, ये सीधा नीचे गिरते हुए देखेगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप जब देखोगे ना तो वोल्ट आपको पहले ऊपर जाते हुए देखेगा फिर वो नीचे आते हुए देखेगा। अब बोल्ट का जो टोटल मोशन का टाइम है वो 0.7, आई मीन जो फ्री फॉल है दैट इज 0.7। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में इसको टाइम लगा t1, मतलब कि ये टाइम है t1। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, v इक्वल टू यू प्लस ए। अब हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं इसको, इसलिए हमने ये g को 10 ले लिया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो टाइम कितना आया, तो ऊपर जो मूव करने का इसका टाइम है ना वो है 0.24 सेकेंड और ये टाइम देखो इस टाइम से कम है 0.7 से। ठीक है ना, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बोल्ट की मोशन हो रही है वो कैसे हो रही है कि ये कुछ टाइम के लिए ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। अगर ये परमानेंट ऊपर ही जाए तब तो दोनों बराबर होंगे, और परमानेंट नीचे जाए ओवर दैट इंटरवल तो फिर तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। तो ये ऊपर गया फॉर दिस टाइम, इसका मतलब नीचे आया कितने टाइम के लिए, टोटल टाइम का मोशन 0.7 अप्रॉक्सीमेटली माइनस दिस टाइम। ठीक है, तो इतना टाइम के लिए ये नीचे आएगा। इस टाइम को हम लिख देते हैं t माइनस t1। ये t1 है, t वो है जो अभी हम लिखे थे ये टाइम। अब आप समझ सकते हैं इतनी वेलोसिटी से ये चला, ऊपर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी 0 हो गई, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s1, ये हम मान लेते हैं s1 ऊपर जाते जाते, तो इससे आपको s1 मिल गया। फिर ये यहाँ से गिरेगा और ओवर दिस टाइम ये फ्री फॉल इसमें g की रेट से होगा, एक्सेलरेशन g से। तो ये नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा s2 क्या बनेगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और टाइम क्या है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
ये S2 हो गया डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा S2 माइनस S1, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी S1 प्लस S2, डिस्टेंस हो जाएगी S1 प्लस S2। समझ गए बात को।